जनपद के कोने कोने से आए अन्नदाता किसान भाइयों एवं बहनों, देवियों और सज्जनों, आज का दिवस हम जिनकी याद में मना रहे हैं, स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के ही मेरठ जिले के वीरभूमि में पैदा हुए। आज से 123 साल पहले किसान परिवार में पैदा हुए, गांव में पले बढ़े, किसानों की समस्याओं को समझा। बाद में जब बड़े हुए तो आज़ादी के आंदोलन में प्रतिभाग किया। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, भारत सरकार में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इन समस्त पदों पर उन्होंने अन्नदाता किसान के लिए बहुत सारे काम किए। तो आज चूंकि ये शॉर्ट कार्यक्रम है, तो क्या क्या किया हमें लगता है पूर्व में भी अधिकारियों ने आपको बताया होगा, आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जितना काम किसानों के सम्मान के लिए, उनके बेहतर लाइफ के लिए किया, उसी की याद में आज हम किसान सम्मान दिवस मना रहे हैं। और आज जिन किसान भाइयों और बहनों को हमने सम्मान दिया, वो सम्मान कहीं न कहीं हमने भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया। आज जिन किसान भाइयों को सम्मानित किया गया, क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छी उत्पादकता की, अच्छे काम किए। उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उपज जिन्होंने दी, उनको भी सम्मानित किया गया। कैसे दी उपज? उसके लिए देखिए, जनपद में 37 लाख तो वोटर हैं, किसान भी इतने ही होंगे, ज्यादातर इसमें किसान है। यहाँ का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। तो हमें लगता है कि अन्य जो छूटे हुए लोग हैं वो भी आगे आना चाहते होंगे, सम्मान पाना चाहते होंगे। उसके लिए बाहर में जो विभिन्न यहाँ पे देखिए प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ पे अभी मैं देख के आया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हैं, जैविक बीज है, जैविक खाद भी हैं, एक से एक वैरायटी है। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप इतनी ठंड में जनपद के कोने कोने से यहाँ आए हैं, पिछले कुछ घंटे से बैठे हुए हैं, आप एक भी वहाँ पे एक भी स्टॉल मिस मत कीजिएगा। एक एक स्टॉल में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अभी आपने देखा, आपके सामने में 2 व्यक्ति ने चाबी लिया। एक से हमने पूछा तो कस्टम हायरिंग सेंटर 40% सब्सिडी में मिला है, मतलब 40% सब्सिडी। ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनके लिए 50% है। और अगर आप एफपीओ के मेंबर हैं तो और मतलब उसमें 80% तक सब्सिडी की व्यवस्था है। सब्सिडी के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको स्टॉल पर भी विभाग के अधिकारी द्वारा पॉम्पलेट से मिल जाएंगे। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था बताना कि आप एक भी स्टॉल मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि एक एक स्टॉल आपकी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा। और आप कहेंगे कि सरकार एक तरफ जैविक खेती का प्रचार प्रसार कर रही है, जैविक खेती में उपज कम होती है। मैं मानता हूँ उपज कम होती है थोड़ी सी, लेकिन दाम ज्यादा मिलता है। दाम ज्यादा मिलता है तो मेरा मानना है कि भरपाई हो जाती है। अब लोग कहेंगे कि जैविक उत्पाद को बेचने में दिक्कत होती है। आप लोग के मन में जो प्रश्न है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इंटरेक्ट करता रहा हूँ, मुझे मालूम है। इसके लिए विभाग थोड़ा सा मार्केटिंग से लिंकेज प्रचार प्रसार करेगी तो अच्छा होगा। आज के दिवस में मैं कुछ 2-3 और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि आप यहाँ मिले हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप लोग सब जानते हैं कि SIR चल रहा है और हमारे जनपद में रिपोर्ट के अनुसार 100% हो भी चुका है। ये अलग है कि कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने फॉर्म भर के नहीं दिया है, कारण जो भी हो, बाहर चले गए हों, बीमार हो, हॉस्पिटलाइज्ड हों, या बाहर काम करते हों, किसी अन्य काम से बाहर गए हुए हैं। तो अभी भी 1 सप्ताह और है। आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया है, अगर यहाँ के निवासी हैं, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब सामान्यतः अगर यहाँ रहते हैं इस जनपद में, वो फॉर्म भर के दे दें। हो सकता है कुछ लोगों ने फॉर्म भर के दिया होगा, लेकिन हड़बड़ी में अपने जो 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, या खुद का या माता पिता का, वो नहीं दे पाए होंगे, तो वो भी अभी दे सकते हैं। वो देंगे तो मैपिंग हो जाएगा। मैपिंग हो जाएगा तो बाद में आपको नोटिस नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा।
है ना। इसके साथ ही साथ देखिए फार्मर रजिस्ट्री, शायद जितने लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री का नाम सुना हो जरा हाथ खड़ा करेंगे। बाकी लोगों ने नहीं सुना है फार्मर आईडी का नाम, नीचे करेंगे। हो सकता है कुछ लोग संकोचवश हाथ नहीं खड़ा कर रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें जमीन का खाता और आधार कार्ड देना है, आपका फार्मर आईडी बन जाएगा, उससे आपको लाभ है। मैं इसलिए इस मंच पे ये चर्चा छेड़ रहा हूँ कि मैं जहाँ भी मौका मिलता है छेड़ता हूँ। इसमें जितने भी किसान सम्मान निधि मिलते हैं, खाद बीज के सब्सिडी मिलते हैं, लोन मिलेगा, ये सारा चीज़ बाद में फार्मर आईडी के माध्यम से होगा। ये फार्मर आईडी बनाने के चक्कर में कृषि विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कृषि विभाग के जो जमीनी स्तर के कर्मचारी हैं, कहीं पे अनुशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि लापरवाही पाई गई। जहां हमारे किसान भाई फार्मर आईडी बनाना चाहते हैं, वहां कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लिए थे, तो इसलिए कार्रवाई हुई है। तो मैं चाहूँगा, जब आपके खातिर, आपके भलाई के खातिर जिला प्रशासन, कृषि विभाग के जमीनी स्तर के कई कर्मचारी की कार्रवाई हुई है, तो आप जितने लोग यहाँ हैं वो भी, और आपके पड़ोसी, आपके मित्र, दोस्त, परिवार के अन्य सदस्यगण जो भी पात्र हैं, वो फार्मर आईडी जरूर बना लें। और तीसरी बात जो हमें, जिसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना था, अभी देखिए कि फॉग है, रोड एक्सीडेंट बहुत होता है। आप लोग भी, पूरा धुंध रहता है, फॉग रहता है, तो धीरे धीरे चलते होंगे रोड पे, धीरे धीरे ड्राइव करते हैं। अब पता चला आप तो धीरे धीरे जा रहे हैं, पीछे से आके किसी ने ठोक दिया, तो ऐसे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले सप्ताह ही पूर्वांचल एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हुआ था, 3 व्यक्ति मर गए थे मेरठ के। तो ये चीज़ मैं इसलिए छेड़ रहा हूँ कि सरकार चाहती है, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और जिला प्रशासन भी चाहती है, रोड एक्सीडेंट के कारण जो इंजरी होती है या लोग असमय उनकी मृत्यु होती है या गाड़ी को डैमेज होता है, वो कम हो। आप भी चाहते हैं कम हो? आप चाहते हैं कि नहीं? कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते हैं? तो जब आप चाहते हैं, तो हम लोगों ने इसका बहुत स्टडी करवाया, बहुत फील्ड में अधिकारियों को भेजा। उससे पता लगा कि जनपद में बहुत सारे इलीगल कट्स हैं। इलीगल कट्स का मतलब, रोड जा रहा है, NHAI ने या स्टेट के यूपीडा ने रोड को 2 पार्ट में किया और बीच में लोगों ने तोड़ के डायरेक्ट जो है दूसरी तरफ आने के लिए बना दिया। उस इलीगल कट्स के कारण बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। अन्य भी कमियां हैं, उसको भी दूर करवा रहे हैं। तो इस मंच से ये कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि अब हम अगले मैक्सिमम 1 वीक के अंदर सारे 100% इलीगल कट्स बंद करवा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि ये जनहित में किया जा रहा है। हो सकता है कहीं किसी का दुकान हो सामने, किसी का घर से शॉर्टकट पड़ता हो, तो जनहित में कोई इसका शिकायत मत कीजिएगा, वहाँ काम रोकिएगा नहीं। और जनहित में मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग स्वयं ही आएँ और उस इलीगल कट्स को बंद करवाएं, क्योंकि आगे होने वाले एक्सीडेंट में कोई ऐसा नाम तो लिखा नहीं है कि वो आपके पास पड़ोस, मित्र या परिवार के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। एक्सीडेंट का भी बोल के आता है? नहीं आता है, किसी का भी हो सकता है ना। यहाँ जितने लोग हैं, मैं चाहूँगा किसी का नहीं हो, लेकिन होने को तो किसी का भी हो सकता है। तो हम एक्सीडेंट और उससे होने वाले हानि को कम करने के लिए अभी एक सीरीज ऑफ मेजर्स लेंगे, उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। तो आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। वंस अगेन मैं जनपद के समस्त किसान भाइयों को शुभकामनाएं देते हुए ये आशा करूंगा कि आपको जो भी दिक्कत हो, जिला प्रशासन हमेशा तत्पर रहता है। ये अलग है कि 100 समय सभी लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है, जिसके लिए निरंतर कोशिश चलती रहती है। तो आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल, आपका वेलकम है कलेक्ट्रेट में। लेकिन जनहित में जो जिला प्रशासन द्वारा स्टेप लिए जा रहे हैं, उनमें भी सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।